एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिमर ऑफ होप। मैं सत्यम और आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ द हिंदू का एक एडिटोरियल लेकर, जिस पे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू इंटरनलाइज ऑल द फैक्ट्स, ऑल द वर्ड्स। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल दैट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस वन। प्लीज शेयर दिस चैनल to all your educational groups as far as it is possible. Now we are moving towards the title of this very editorial, this very article, and the title is what? All eyes on Qatar 2022 फीफा वर्ल्ड कप। 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप नवंबर 20 को स्टार्ट होगा आज और दिसंबर 18 तक ये चलेगा। अक्रॉस 5 सिटीज इन कतर के 5 सिटीज में ये इसका आयोजन होगा फीफा वर्ल्ड कप का। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि इट इज़ द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन विंटर। ये पहली फुटबॉल कप का आयोजन है जो विंटर के स्लॉट में होने वाला है, एज वेल एज द फर्स्ट टू बी होस्टेड बाय अरब कंट्रीज। और पहली ऐसी फुटबॉल का आयोजन हो रहा है जो अरब कंट्री के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा मेजबानी किया जा रहा है। सो पूरी तरह से अगर आपको बता दूं कि जो जितनी भी निगाहें हैं वो पूरी कतर पे केंद्रित है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। और इसी प्रोस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे आज। आइए हम लोग पैराग्राफ टाइटल की ओर मूव करते हैं, बट उससे पहले ये 32 कंट्रीज जो क्वालिफाई हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप में उतरने के लिए, खेलने के लिए वर्ल्ड कप फुटबॉल का, तो ये 32 कंट्रीज हैं जो क्वालिफाई किए हैं। फिर अगर पैराग्राफ टाइटल की ओर हम लोग मूव करते हैं तो लिखा हुआ कि द कंट्रोवर्सी ओवर द वेन्यू नॉट विथ स्टैंडिंग द वर्ल्ड कप इज रेडी फॉर द फुटबॉल स्पेक्टिकल। मतलब क्या हुआ कि आयोजन स्थल को लेकर जो होने वाले वाद विवाद हैं उसके बावजूद भी जो वर्ल्ड कप है वो पूरी तरह से तैयार है, रेडी है फुटबॉल के कुछ परफॉर्मेंस देने के लिए, कुछ स्पेक्टिकल्स देने के लिए। बावजूद कि बहुत सारे वाद विवाद हुए वेन्यू को लेकर, आयोजन स्थल को लेकर, इसके बावजूद भी जो फुटबॉल का स्पेक्टिकल्स है वो तैयार है। फुटबॉल की जो मंच है, जो रंगमंच है जहाँ पे ये होने वाले हैं, वो पूरी तरह से तैयार है लोगों में उल्लास भरने के लिए। नाउ हम लोग अब एक एक पैराग्राफ करके मूव करते हैं। इवन दिस इरा ऑफ राउंड द क्लॉक स्पोर्टिंग एक्टिविटी द फुटबॉल वर्ल्ड कप हैज अ स्पेशल एल्योर। बहुत सारे एक ऐसा युग में है जहाँ पे राउंड द क्लॉक में 24 घंटों दिन रात स्पोर्टिंग एक्टिविटी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी होते रहते हैं, हलचलें होती रहती है। लेकिन फुटबॉल जो है एक स्पेशल एल्योर है। मीन्स फुटबॉल है कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एक स्पेशल टाइप का एक केंद्र बिंदु बना हुआ होता है, आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ होता है। अ वेरी फ्यू कॉम्पिटिशंस किंडल सच वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, इंडस्ट्री, पैसन क्वाइट लाइक द शो पीस इवेंट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स। बहुत कम ही ऐसे, दुनिया भर में बहुत कम ही ऐसे प्रतियोगिता हैं जो इस भव्य आयोजन की तरह, जो इस भव्य आयोजन की जैसा क्या करता हो, किंडल सच वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट, पूरे दुनिया में इंटरेस्ट, रुचि पैदा करता हो, एंड स्टीर पैसन, लोगों में जुनून पैदा करता हो। लाइक ए शो पीस इवेंट ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, किसके तरह? जैसे कोई शो पीस है, कोई शो पीस की तरह, एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट की तरह, वो स्पोर्ट के किसी एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट की तरह वो क्या करता है, इंटरेस्ट भी पैदा करता है और साथ ही साथ जुनून भी पैदा करता है। और दुनिया में बहुत ऐसे कम प्रतियोगिता हैं जो इस तरह के काम किया करते हैं। फॉर फुटबॉलिंग नर्ड्स, जो फुटबॉल के दीवाने हैं, इट इज़ द बिगेस्ट स्टेज, उनके लिए एक बहुत बड़ा मंच होने वाला है ये। टू लुक आउट फॉर हिज लेटेस्ट टैक्टिकल ट्रेंड्स, किस चीज़ को देखने के लिए? जो रिसेंट हाल फिलहाल में जो टैक्टिकल ट्रेंड्स, जो ट्रिक्स और टैक्टिक्स यूज किए जाएंगे फुटबॉलर्स के द्वारा, उनको देखने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए ये एक बहुत बड़ा मंच होने वाला है। जबकि जो रोमांटिक्स हैं, जो रोमानी लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा कि वो रिकनेक्ट करें विद देयर फेवरेट स्टार्स टीम्स। मीन्स जो रिसेंट में है ना, स्टेयर्स मीन्स लास्ट ईयर या फिर रिसेंट ईयर्स के जो उनके स्टार्स हैं टीम के, उनसे फिर से एक बार जुड़ने का उनको मौका मिलेगा। सच है जैसे कि डियोगो माराडोना अर्जेंटीना के, पेले ब्राज़ील के और जोहान क्रुप्स नीदरलैंड से। मीन्स ये सारे स्टार्स के कुछ नाम दिए गए हैं जो रिसेंट स्टार्स हैं। तो वो लोग जो रोमानी प्रकार के लोग हैं उनको इन सब से एक बार फिर से रिकनेक्ट होने का मौका मिलेगा। It will be no different when host Qatar and Ecuador set the ball rolling in the opening match of 2022 edition this Sunday. आज संडे को जब मैच का आगाज होगा, उद्घाटन मैच में इक्वाडोर और कतर जब भिड़ेंगे आपस में, तो ये जो नज़ारे होंगे ये कुछ अलग नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार के जश्न, ठीक उसी प्रकार के उल्लास लोगों में दिखेगा।
व्हाट हैज चेंज, जो चीज़ें बदली है वो क्या है? टाइम, समय बदला है। विंटर स्लॉट में इसको फिक्स किया गया है। समर स्लॉट में एक परंपरागत रूप से चला आ रहा होता था, बट इसको विंटर स्लॉट में फिक्स किया गया है। तो ये चीज़ें कुछ बदली है एंड दैट मेन थिंग विच चेंजेज वो क्या है? टाइम चेंज हुआ है, समय बदला है। विद द वर्ल्ड कप मूविंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल समर, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से जो समर स्लॉट में हुआ करता था वो का मूव अवे कर गया है समर स्लॉट से, ताकि एस्केप किया जा सके, बचा जा सके। इससे बेस्ट एशियन कंट्रीज के जो सीयरिंग हीट है, जो फायर्स हीट होता है वेस्ट इंडियन कंट्रीज की जो गर्मी पड़ती है, तो उस गर्मी से बचने के लिए इस स्लॉट को फिक्स किया गया है, मूव किया गया है, और इसीलिए कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं हो भी रहा था। इट विल दस बी हेल्ड राइट इन द मिडल ऑफ वेरियस क्लब सेशंस। तब क्या हुआ कि इस तरह से प्रतियोगिता जो है, ये जो फुटबॉल फीफा का जो आयोजन है, ये जो प्रतियोगिता है, कहीं ना कहीं विभिन्न क्लबों के बीच में हो रहा है, जिससे क्या हुआ कि कटिंग शॉर्ट द टाइम फॉर प्रैक्टिस के लिए जो टाइम है वो कम मिलेंगे, और जो कोचिंग लेसन्स हैं, मीन्स कोचिंग से जो सिखाए जाते हैं, जो लेसन्स दिए जाते हैं, उनके लिए भी उनको टाइम की कहीं ना कहीं शॉर्टेज, कहीं ना कहीं स्कार्सिटी होंगे। बट अनलाइक ए टूर्नामेंट दैट कम्स एट द फैग एंड ऑफ द सीजन, जैसा कि टूर्नामेंट जो है सीजन के लास्ट वीक में आता, ये लास्ट एंड में आता है, तो प्लेयर्स के लिए फैटिग्यू जो थकान है वो एक डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होने वाला है, वो एक फैक्टर नहीं होने वाला है। इसलिए इस वाद विवाद के लिए थकान एक फैक्टर नहीं होने वाला है। अनदर पॉइंट हैज बीन कतर्स रिकॉर्ड। दूसरी पॉइंट जो ध्यान में रखना है फीफा वर्ल्ड कप के जो आयोजन करता है उनके लिए, कि जो कतर का रिकॉर्ड है, किस चीज़ में रिकॉर्ड? तो अपहोल्डिंग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, अपहोल्ड करने में, बनाए रखने में कतर का जो यूनिवर्सल, जो सार्वभौमिक मानवाधिकार के संरक्षक के तौर पे उनका जो अधिकार है, उनका जो रिकॉर्ड है, और बर्दिनिस एज ए होस्ट और एक मेजबान के रूप में उनमें बर्दिनिस कितना है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। बट द डिबेट विल लिंगर अंटिल सच टाइम एज अ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रियलाइन देयर मोरल कंपास एंड ब्रेक द नेक्सस विद बिग कैपिटल एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट। लेकिन ये जो वाद विवाद हैं वो क्या है? चलते रहेंगे, है ना। ऐसे किस्म की जो बहस है खेल संगठनों के द्वारा चलते रहेंगे, जब कभी भी वो अपने नैतिक जो तकाजे हैं, जो नैतिक लेसन्स हैं, उनसे अलग होंगे, रीअलाइन होंगे, और जो बड़ी पूंजी और अधिनायकवादी जो गवर्नमेंट है, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, उनके साथ जब जब कनेक्शन जो है छोड़े जाएंगे, तब तक ये ऐसी बहसें जो हैं वो चलते ही रहेंगे। बट वंस द एक्शन बिगिंस, जब लेकिन एक बार जो हलचलें हैं, जो एक्शंस हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं, द वर्ल्ड कप इज एक्सपेक्टेड टू बी ए जॉयस सेलिब्रेशन फॉर द स्पोर्ट्स। जो वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप है, कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स में वर्ल्ड कप जो है एक्सपेक्टेड, ऐसा आशा किया जा रहा है कि एक जॉयस, एक उल्लास से भरा हुआ, एक फुल ऑफ हैप्पीनेस वाला सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा। द ट्रिम्बरेट ऑफ लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमर विल अट्रैक्ट द मोस्ट अटेंशन। ये जो तिकड़ी जो है लियोनेल मेसी का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और नेमर का, ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाला है, ये आकर्षण का केंद्र होने वाला है। फॉर मेसी 35, बिनो मेसी जो है 35 साल के हैं और रोनाल्डो 37 ईयर्स ऑफ ओल्ड। कतर जो है ये अपने रिप्रेजेंट करता है लास्ट चांस, अंतिम अवसर रिप्रेजेंट करता है, ताकि वो सिक्योर कर सके, सुरक्षित कर सके जो कोवेटेड टाइटल है उनके लेने का, जो प्रतिष्ठित, जो ग्रेटली डिजायर्ड, कतर के लिए एक ग्रेटली डिजायर्ड टाइटल लेने का, सिक्योर करने का वो लास्ट चांस है। वहीं एक गोल्डन स्वान सॉन्ग विल बी हाई इन द माइंड्स ऑफ द अर्जेंटाइन लोगों को, अर्जेंटीना के लिए लोगों को स्वान सॉन्ग सुनाने के लिए उनकी भी जो स्थिति है वो हाई है, उनकी जो मानसिक स्थिति है इसको जीतने का वो हाई है, ताकि लोगों को, वहाँ के लोगों को स्वान सॉन्ग सुनाया जाए। एंड पोर्टुगीज फैंस, नेमर्स का जो ब्राज़ील है वो वो क्या करता है, बोस्ट्स ऑफ मीन्स पजेज करता है, रखता है पोटेंशियल्स को, इनक्रेडिबली टैलेंटेड टीम्स, मीन्स बहुत ही एक्सट्रीमली, है ना, टैलेंटेड टीम है, प्रतिभाओं से भरा हुआ टीम है नेमर का जो ब्राज़ील है। वहीं एंड सीम्स बेस्ट प्लेस्ड, और बहुत ही अच्छी स्थिति में अपने आप को बनाए रखे हैं, ताकि वो एंड कर सके जो 20 ईयर्स का ट्रॉफी ड्राउट है, जो सुखाड़ पड़ा हुआ है, उस ड्राउट को समाप्त कर सके, और ये जो कोवेटेड टाइटल है, ये जो डिजायर्ड कप है, उसको अपने पास ले सके। वहीं पे अगर बात की जाए, जो डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस है, वो विल लुक टू ड्रॉ इट्स स्क्वाड डेप्थ, अपने स्क्वाड में गहराई लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ओवरकम्स कर सके, पार पा सके उनके जो लॉस हुए हैं की पर्सनल का, जैसे पाउल पोग्बा का और गोले कांटे का जो लॉस हुआ है, तो उस लॉस के बाद अपनी टीम में कहीं ना कहीं गहराई लाने का कोशिश किया जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन फ्रांस के द्वारा। फॉर्मर चैंपियन स्पेन
2018 फाइनलिस्ट क्रोशिया एंड प्लकी यूरुग्वे ऑल हैव कैपेबल रोस्टर्स। जो कोई भी टीम्स हैं जैसे कि फॉर्मर चैंपियन जो स्पेन रहे हैं 18 में, फाइनलिस्ट क्रोशिया और जो यूरुग्वे हैं, कहीं ना कहीं सभी टीमों के पास पोटेंशियल्स हैं, सभी टीमों के पास जो लिस्ट्स हैं प्लेयर्स का वो काफ़ी टैलेंटेड है, इनक्रेडिबली टैलेंटेड प्लेयर्स सभी टीमों में मौजूद हैं। हिस्टोरिक अंडर परफॉर्मर इंग्लैंड, ऐतिहासिक रूप से जो अंडर परफॉर्मर है, मीन्स जो बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्म कर रहे हैं इंग्लैंड, द रन टू द यूरो 2020 फाइनल नॉट विच स्टैंडिंग, मीन्स यूरो 2020 में फाइनल में पहुंचने के बावजूद एंड द मोर रिसेंट अंडर अचीवर, और जो हाल फिलहाल में अंडर अचीवर मीन्स बहुत कम एकम्प्लिश कर पाए हैं जर्मनी, वो दोनों क्या करेंगे, लुक टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ, दोनों एक नए अध्याय एक नए तरीके से स्टार्ट करना चाहेंगे इस कप को, इस टूर्नामेंट को। सेनेगल विल एंकर द अफ्रीकन नेशंस, जो सेनेगल हैं वो अफ्रीकन नेशंस को एंकर करेंगे, बट विदाउट टैलिस्मान सैडियो माने इट विल बी एन अपहिल टास्क। लेकिन जो एक चार्मिंग कहा जा सकता है, एक लकी चार्म जो एक ताबीज की तरह काम कर रहे होते थे इस टीम में सैडियो माने, उनके द्वारा एंकरिंग करना एक कहीं ना कहीं अपहिल टास्क होगा, एक कहीं ना कहीं कठिन कार्य होगा इनके लिए। एशियन कंट्रीज साउथ कोरिया एंड जापान विल बी आउट टू प्रूव वंस अगेन दैट दे आर नो पुश ओवर्स। जो एशियन कंट्रीज साउथ कोरिया और जापान है, ये अपने आप को फिर से एक बार निकलेंगे इस टूर्नामेंट में कि वो प्रूव कर सकें इस मंच पे कि उनको पुश ओवर करना, उनको डिफीट करना एक कोई इजी टास्क नहीं है। द रिटर्न ऑफ नीदरलैंड्स को का रिटर्न इस खेल में, इस आयोजन में, इस फीफा वर्ल्ड कप में वापस होना, क्वालिफाई करना, वर्ल्ड कप इज ए वेलकम न्यूज, एक स्वागत भरा न्यूज है, लोग इसका स्वागत करेंगे। जबकि द एब्सेंस ऑफ इटली का अनुपस्थिति और द रेनिंग यूरोपियन चैंपियन, जो बहुत लंबे अंतराल से रेन कर रहा होता है यूरोपियन चैंपियन, एक फॉर ए सेकंड सक्सेसिव एडिशन, दूसरी बार इस एडिशन में उनका एब्सेंस नथिंग शॉर्ट ऑफ एपोक्लिप्स, ये कहीं ना कहीं क़यामत से कम नहीं है। जो एक रूलिंग यूरोपियन चैंपियन हुआ करता था, फीफा वर्ल्ड कप पे उनका राज हुआ करता था, तो उनका दूसरा बार इस टूर्नामेंट से, इस आयोजन से बाहर होना एक कहीं ना कहीं एक डैमेज है, एक क़यामत के तौर पर उभरेगी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल एंड आई होप कि आपको ये आर्टिकल